वो असुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु वो असुर एक मां से नहीं जीत सकता। किंतु माता, इस कार्य के लिए आपको नारायण से युगों युगों तक अलग रहना होगा। हम ऐसा कैसे होने दे सकते? मेरे और नारायण का प्रेम अनंत से अनंत तक का है देवराज, और यदि इस कर्म में कुछ युग हम अलग भी रहे तो हमारा प्रेम और गहरा होगा। किंतु माता, लक्ष्मी का कहा एक एक शब्द ब्रह्म सत्य है। ये कर्म देवी लक्ष्मी का होगा और इसमें नारायण उनके साथ है। इस प्रकार भूदेवी के तप से पृथ्वी की पुनर्स्थापना हुई। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मुझे घोर तपस्या करके एक ऐसा वर अर्जित करना होगा जिससे मैं भूदेवी ही नहीं बल्कि नारायण सहित समस्त पृथ्वी लोक को नष्ट कर सकूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उसके पश्चात हिरण्याक्ष अनेक युगों तक तप करता रहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भूदेवी ने अनेक असुर आक्रमणों का सामना करते हुए उन्हें अपनी अनंत शक्ति से परास्त किया। नारायण और लक्ष्मी दो प्रेमी ब्रह्मांड के हित में युगों युगों तक अलग रहे। दोनों एक दूसरे को ना देख पाए, ना मिल पाए, ना कुछ कह पाए। प्रेम में इससे अधिक कठिन समय और क्या हो सकता है, जहां दो प्रेमियों को इस कष्ट को भोगना पड़े। ये कहाँ लेकर जा रही मेरी जटिला, बताओ तो सही। वो आज सोमवती अमावस है ना, तो मेरे विचार से हमें भी महादेव के दर्शन कर लेने चाहिए। क्यों जी? अच्छा सोचा।
सीधे चलिए ना, हाँ। कहीं विलंब ना हो जाए। लक्ष्मी नारायण का ये विरह अनंत से भी लंबा चला। अवश्य ही राधा भी यहीं कहीं होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये राधा क्यों नहीं दिखाई दे रही? राधा को तो यही होना चाहिए था। जटिला, कहाँ खोई हो? महादेव को प्रणाम करो, जिसके लिए आई वो तो करो। जी। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण का ये विरह अनंत से भी लंबा चला। कृष्ण को क्या हो गया? पेड़ से बातें कर रहे हैं। कोई अपनी सुध-बुध तो नहीं खो बैठा है? अब क्या बताऊं उग्रपद काका, क्या बताऊं मैं? अब इसका तो यही हाल है। इसी कारण से हम इसे ऋषि अष्टवक्र के पास ले जा रहे हैं। अब कदाचित वही इसे ठीक कर सकते हैं। अब आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग तो हमारे अपने ही। किंतु कृपा करके किसी के समक्ष इसका विवरण मत कीजिएगा, विशेषकर कान्हा के समक्ष तो कदापि नहीं। न जाने पूरे संसार में मेरे ही कान्हा के साथ ऐसा हुआ था। देखो, तुम अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो, परंतु कृष्ण के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भी कितने भोले हैं स्वामी। इन दोनों भाइयों के पाखंड से क्या भली भांति परिचित नहीं है? चलिए, ये भी बोले जा रहा है, आप भी सुने जा रहे हो। आइए। क्या हुआ? इससे पूर्व कि तुम और तुम्हारी ये प्रेम कहानी पुनः आरंभ हो जाए, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। पूछिए। तुमने उग्रपद काका के सामने मुझे ये कहने के लिए क्यों कहा कि तुम बौरा गए हो, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है? अरे आप समझ नहीं रहे थे। अब देखिए ना, उग्रपद काका जो है वो ये सोचते हैं कि मेरा पुत्र सुध बुध खो चुका है। ऐसा ही सोचते हैं ना? हाँ। कितना दुख होगा उनके जीवन में। अब ऐसे में यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि कृष्ण यानी मैं यानी कृष्ण, वो व्यक्ति उनके दुख का जो कारण है, वो मतिहीन हो चुका है, तो उनके मन को तनिक शांति नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा ही होता है था। समझने का प्रयास कीजिए। कई बार जो है मनुष्य स्वयं के सुख में सुखी नहीं रहता, वो दूसरों के दुख में सुखी रहता, और ये सत्य वचन है। तो उनका दुख कम करने का ये बस थोड़ा सा छोटा सा मोटा सा प्रयास था। तुम कब क्या करते हो मेरी कभी कुछ समझ में नहीं आता का ना। किंतु ठीक है, तुम्हारे इस नाटक से एक कार्य अच्छा हुआ कि हमारी राधा बच गई, अन्यथा आज तो जटिला काकी ने पूरा वन छान मारना था। हाँ, वो सब ठीक है। अब आप जाइए। राधा आ जाएगी, अब आप जाओ ना। अच्छा तो अब राधा आ रही है तो दाऊ को भगा रहे हो? अवश्य भगा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं क्यों। जाओ ना। नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैं देखता हूँ आप कैसे नहीं जाते।
श्री दाऊ, आप